तो पार्ट 3 का जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन देखेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग डिवीजन अगर समझ आ जाएगा ना, रिमाइंडर थ्योरम समझने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, मीन जल्दी समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करना है, 6 टू 12 माइनस करेंगे तो 3 आ गया है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया 15, 2 कोसेंट हो गया, 3 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये जो 15 है डिविडेंड, इसको हम लोग किस टाइप से ले सकते हैं, तो 6 इंटू 2 प्लस 3 है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या दिख रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 6। तो 12 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 6 टू 12, रिमाइंडर कितना आ गया तुम्हारा 0 है ना। तो इसका जो डिविडेंड है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 0 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इसको रिमाइंडर देखने का, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 15 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 15 डिवाइडेड बाई 6 जो है। ठीक है, तो डिविडेंड को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 2 प्लस 3 है ना, 6 इंटू 2 प्लस 3। ये डिविडेंड तो लिख ही सकते हैं हम 15 डिवाइडेड बाई 6, यही चीज़ है। ये चीज़ जो है 15 डिवाइडेड बाई 6, सेम चीज़ है ये भी, 6 टू 12 प्लस 3, 15 डिवाइडेड बाई 6, सेम चीज़ है ना। इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 है ना, दोनों सेम है। डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 6 आ जाएगा है ना, 6 इंटू 2 प्लस 3 सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 और 6 कट जाएगा, कंप्लीटली कट रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा इसमें। ठीक है, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 में क्या होगा, रिमाइंडर 0। क्यों, एक्चुअली 6 जो है ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, 6 इंटू 2 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 6 है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है क्या 3 को, नहीं कर रहा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा है ना। 6 जीरो जो 0, माइनस करेंगे 3, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चलेगा, यहाँ से रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे लिखे थे है ना। तो तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। क्यों, फैक्टर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, मीन्स वो ऐसा नंबर जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। ये हमारा 6 नंबर है टोटल। ठीक है, तो ये 6 नंबर्स है, मीन 6 डिजिट्स है जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, जैसे 1 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, 2 कम्प्लीटली डिवाइड करे, 2 इंटू 6 12 होता है। ठीक है, 3 इंटू 4 12, दैट इज कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब जो नंबर है 1 2 3 4 6 12, ये सब जो नंबर है या फिर डिजिट है, वो क्या है, फैक्टर है तुम्हारा किसका, तो 12 का। ठीक है, यहाँ पे जैसे 12 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 6 तो यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 12 को, इसका मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो कि इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सब क्या है, 12 का फैक्टर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या है, फैक्टर है 12 का। इसका मतलब ये सब जो नंबर है ये 12 को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। वैसे ही इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग देखें कि नंबर्स पे रिमाइंडर थ्योरम कैसे चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स पे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है,
तो इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे 2x³ डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, प्लस x² बाई एक्स हो गया, प्लस x बाई एक्स हो गया, सेम चीज़ है दोनों, है ना। तो यहाँ देखो x³ को x से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x² हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कांस्टेंट, दैट इज 2x² प्लस x प्लस 1। दैट इज ये x जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, है ना। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ x सबको काट दिया, है ना। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² प्लस x। क्यों, एक्चुअली इस चीज को, ठीक है, ये जो डिविडेंड है, ये जो पॉलिनोमियल है तुम्हारा 2x³ प्लस x² प्लस x, इसको ये डिवाइड कर देगा, कौन, तो x, ये इसलिए x क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका। या फिर इसको हम लोग दूसरे टाइप से भी लिख सकते थे कि ये डिविडेंड है, तो x कॉमन हो गया सबसे, क्या बचा अंदर, 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। दैट इज ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ठीक है। ये डिवाइजर हो गया, ये क्या हो गया, डिविडेंड, सॉरी, डिवाइजर हो गया, ये क्या होगा, कोसेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ क्या है, 0 है, ये प्लस 0, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि x इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² प्लस x। क्यों, काहे के लिए x इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि 2x³ बाई एक्स, यहाँ से तो सिंपली दिख रहा है कि कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। या फिर जैसे ये डिविडेंड है ना, इसको हटा दो, ये रिमाइंडर हटा देते हैं अगर, इसको हम लोग और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते थे कि यहाँ पे जो ये लिखे हम लोग, हम्म, तो 2x³ प्लस x² प्लस x को ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये डिवाइडेड बाई x है, तो यहाँ से देखो x x कट गया, है ना, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जो ऊपर का डिविडेंड था और डिवाइजर नीचे से था, तो डिवाइजर जो था वो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि x इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस x² प्लस x हो गया, ठीक है। एक्चुअली x कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया इसको, इसीलिए यहाँ पे हो गया x इज अ फैक्टर ऑफ 2x³। या फिर हम लोग और क्या लिख सकते थे कि 2x³ प्लस x² प्लस x इज अ मल्टीपल ऑफ x, है ना। ये किसका मल्टीपल है, तो x का मल्टीपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 3x² है प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, जैसे 3x² बाई एक्स हो गया, प्लस x बाई एक्स हो गया, प्लस 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो x और x तो कम्प्लीटली कट गया, 1 बचा, ये भी कट गया 1। तो ये कैसे लिखा हुआ है तुम्हारा, 3x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड होके ही आया ना, लेकिन ये वाला तो डिवाइड हुआ नहीं है अभी तक। तो x क्या 1 को डिवाइड कर सकता है क्या कम्प्लीटली, नहीं कर सकता है। x यहाँ पे 1 है, तो x 0 से 0 हो जाएगा, है ना, माइनस कर दो 1 रह, यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ से रिमाइंडर इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि x इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। या फिर दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं कि ये डिविडेंड है, ठीक है। तो डिविडेंड को हमने कैसे लिख सकते हैं, पहले इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1, इन दोनों में x कॉमन आ गया, ठीक है। और ये बाहर 1 बचेगा, एक्जैक्टली इसमें x कॉमन नहीं है, बाहर कर दी। तो इसमें हम लोग क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, तुम्हारा डिवाइजर हो गया, इंटू कोसेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस x प्लस 1, है ना। ठीक है, x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यही था हमारा बेसिक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये अब हम लोग देखते हैं।
जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे x हो गया प्लस 3x² हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 + x, ठीक है। इसका कुछ रूल्स हैं। पहले तो इसका क्या रूल्स है कि जो भी जिसका ये जो टर्म लिखे हैं हमने, ठीक है, तीनों टर्म में x है 3x² प्लस 1 है डिविडेंट में, ठीक है, डिविडेंट हो या डिवाइजर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जो डिग्री है ना, जिसका हाईएस्ट डिग्री है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर इससे जो कम हुआ उसको पीछे लिखते हैं, फिर उससे जो कम हुआ उसको सबसे पीछे लिखते हैं, ठीक है। इस टाइप से चलता है। ये डिविडेंड डिवाइजर दोनों में चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस टाइप से और लिख सकते हैं, तो 3x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये जो डिग्री है धीरे धीरे घट रहा है ना, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, इस टाइप से चलता है। जो हाईएस्ट है उसको पहले लिखेंगे, वैसे ही नीचे भी कर दिए, है ना। सेकेंड इसमें क्या चीज़ हम लोग को देखना होता है कि ये जो लॉन्ग डिवीजन है, पहले तो इसको लिख देते हैं, ये कैसे दिखेगा, तो ये x+1 हो गया इधर डिवाइजर, डिविडेंड हो गया इधर x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला जो डिवीजन है ये तुम्हारा कब तक चलेगा, जब तक कि जो तुम्हारा रिमाइंडर जो आए वो 0 ना हो जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। जब तक कि रिमाइंडर जो है तुम्हारा वो 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस तुम्हारा क्या होगा, चलते रहेगा। या फिर दूसरा क्या है कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड, वो क्या होना चाहिए, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है। जो न्यू डिविडेंड का जो डिग्री होगा तुम्हारा वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, तो डिग्री ऑफ डिवाइजर से। मीन्स अभी तो इसका जो ये जो डिविडेंड है इसका डिग्री देखो क्या है, 2 है ना, इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका क्या है, 1 है, तो ये बड़ा है, तो इसका डिवीजन चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि ये जो न्यू डिविडेंड नीचे जो बनते जाएगा वो तुम्हारा डिवाइजर से कम ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। x+1 हो गया, 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किससे डिवाइड करना, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। यहाँ पे जो 3 जो कांस्टेंट है उसको तो पहले ही लिख दो, ताकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जो 3 है यहाँ पे 3 लिख दो, क्योंकि हम लोग को ये जो पार्ट है ना डिवाइजर, इसको हम लोग को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या देखना होता है ना कि जो डिविडेंड का जो पहला टर्म है, जैसे कि यहाँ पे 3x² है, ठीक है, इसको हमको हटाना होता है। जो भी डिविडेंड का जो भी पहला टर्म आएगा, न्यू डिविडेंड का जो भी पहला टर्म आएगा उसको हमको हटाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x² यहाँ पे आ गया। इससे तो पता चल रहा है कि अभी हट जाएगा, इसलिए माइनस होता है बाद में। तो और जो रेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस 3x। हम लोग माइनस करेंगे, ये यहाँ से कट गया, है ना। x माइनस 3x क्या हो गया, -2x हो गया, है ना, प्लस 1, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया। अब हमको यहाँ पे -2x लेके आना है, ठीक है, इसको हटाना है। यहाँ पे -2 पहले लिख दो, है ना, -2 यहाँ पे आ गया, -2 इंटू एक्स क्या हो गया, -2x हो गया, ठीक है। -2 प्लस -2 इंटू प्लस 1 क्या हो गया, -2, इसको माइनस करना है, ठीक है, ये कट गया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हम लोग का, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बस हम लोग को यहाँ पे यही देखना है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब 6 से 15 को डिवाइड करें 6 से तो क्या हो गया, 6 2 ज़ा 12 माइनस की यहाँ पे 3,
ठीक है। तो ये जो था हम लोग का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर, DIVISY, डिवाइजर। 15 जो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है। 2 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट। ये जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है। अब मान के चलो कि ये जो डिविडेंड है इसको हम लोग मान के चलो कि PX लिख देते हैं। ठीक है। डिवाइजर को मान के चलो कि हम लोग GX लिख दिया। ठीक है। क्वेश्चन को मान के चलो कि QX लिख दिया, और रिमाइंडर को RX लिख दिया। ठीक है। तो यही सेम चीज को हम लोग ये सब के टर्म में लिखना है, PX GX QX और RX के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? PX इक्वल्स टू GX इंटू में QX प्लस RX, है ना? यही जो चीज लिखा हुआ है, यही ऊपर वाला लिखा हुआ है। ठीक है। ये चीज तो हम लोग इसका मतलब जैसे PX है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। वैसे यहाँ पे GX के अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है भाई, ये ठीक है। तो यहाँ पे यही था। और फिर से हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है। 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, इसको हम लोग डिवाइड करने किससे? x माइनस 1 से। ठीक है। वही लॉन्ग डिवीजन देखना है हम लोग को। तो यहाँ तो डिग्री सबका सही है, जो बड़ा है वो पहले लिखा और जो छोटा है वैसे इस ऑर्डर में चला। यहाँ पे भी सही है। ये तो x माइनस 1 को हम लोग को डिवाइड करना है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, कांस्टेंट तो 1 है, तो 1 इंटू 3 3 होता है, मीन्स 1 इंटू 3 3 होता है। तो 3x³ लिखना पड़ेगा, है ना? 3x³ प्लस, मतलब 3x³ इंटू x क्या हो जाएगा? 3x⁴ हो जाएगा, है ना? तो 3x³ इंटू x है। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस से हम लोग को पता है कि अगर बेस सेम रहे, बेस अगर सेम है तो जो इसका पावर है वो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x⁴ 3 + 1, तो x⁴ 4। ठीक है। 3 इंटू x⁴ 4। ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ 3x³ है, इसको x से मल्टीप्लाई किया 3x⁴ 4 हो गया, माइनस 3x³ माइनस इंटू में माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 3x³। ठीक है। इसको हमने क्या किया? माइनस कर दिया। ये और ये पहला टर्म तो कर गया। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 4x³ प्लस 3x³ क्या हो जाएगा? माइनस x³ हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको यहाँ नीचे ट्रांसफर कर देना। ठीक है। उसके बाद ये जो चीज आया ना, ये क्या हो गया तुम्हारा? न्यू डिविडेंड हो गया। ठीक है। न्यू डिविडेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू डिविडेंड। अब जो इसका डिविडेंड है, इसका जो डिग्री है वो तो अभी भी डिवाइजर से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो लॉन्ग डिवीजन है ये अभी आगे चलेगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख दो क्योंकि ये पहले से माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस x³ हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहला टर्म कट गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 3x माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे? माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हमको तो डिग्री जो पहले जो बड़ा है उसको पहले लिखा जाता है, उस हिसाब से हम लिखेंगे आप। ठीक है।
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब जो ये जो आया फिर से ये क्या आ गया तुम्हारा न्यू डिविडेंड, ठीक है। अब भी इसका डिग्री 2 है, मतलब डिवाइजर से तो बड़ा ही है ना, तो अभी और चलेगा डिवीजन। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर माइनस एक्स माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करना है, तो ये पहला टर्म कट गया। क्यों कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस था, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना। यहाँ पे माइनस 3x है, माइनस एक्स है तो माइनस 4x हो गया, और ये जो है सेम चीज लिख दी, -1। अब ये फिर से तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा न्यू डिविडेंड आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, तुम्हारा फिर से न्यू डिविडेंड आ गया। अभी भी जो इसका डिग्री है वो तो इक्वल है, तुम्हारा डिवाइजर से क्या है, इक्वल है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये अभी डिवाइजर से तो कम नहीं हुआ है ना। डिग्री जो डिवाइजर का है, डिविडेंड का जो डिग्री है वो डिवाइजर से अभी तक कम नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, -4 से अब करना पड़ेगा, -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक। इसको फिर से माइनस करना है, ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस -4x -1, ये क्या हो गया, -5। अब इसका डिग्री क्या है तुम्हारे, 0 हो गया, है ना। ये जो न्यू डिविडेंड आया इसका डिग्री क्या हो गया, 0। और जो तुम्हारा डिवाइजर इसका 1 हो गया, इसका मतलब डिविडेंड का जो डिग्री है वो कम हो गया डिवाइजर से, इसका मतलब यहाँ पे रुक जाएगा लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या आ गया, रिमाइंडर -5, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेथड 1। तो मेथड 2 एक और है, अच्छा, एक और मेथड है, मेथड 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मेथड 2, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो डिवाइजर होता है ये x-1, उसको हम लोग पहले इक्वल्स टू 0 करते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब जो x इक्वल्स टू 1 आ गया इसको हम लोग डिविडेंड में पुट करते हैं, ठीक है। मान के चलो ये जो डिविडेंड लिखा हुआ है, इसे डिविडेंड लिखा हुआ है इसको हम लोग px मान लेते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो x-1 लिखा हुआ है इसको qx। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, qx को 0 किया, है ना। qx को 0 किया तो ये आया तुम्हारा x-1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग को, x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो px लिखा हुआ है हम लोग का 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब हम लोग px में ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। x माइनस x इक्वल्स टू 1 जो आया वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1 हम लोग पुट किए, पुट x इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम लोग 1 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया p1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। फिर ये क्या हो गया, 3 -4 -3 -1, प्लस माइनस कर लिया, -5 रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, रिमाइंडर -5। तो ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस सेम ही है, ठीक है, मीन्स आंसर सेम। तो ये जो मेथड 2 है ना, बेसिकली यही रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। अब रिमाइंडर थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल से पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि पी एक्स है, कोई डिविडेंड है पी एक्स, है ना। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, ये हो गया डिवाइजर, डिविडेंड है डिवाइजर। तो पी एक्स को हम लोग क्या किए, एक्स माइनस ए से डिवाइड किए, तो जो इसका रिमाइंडर आता है ना वो पी ए के इक्वल्स टू होता है, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है। पी एक्स हो गया, इसको हमने डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वही पी ए होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ देखते हैं, ये इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। पी एक्स है, पी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, पी एक्स क्या हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया डिवाइजर, डी एक्स इंटू क्यू एक्स परसेंट प्लस रिमाइंडर आर। यहाँ हमने डिवाइजर थोड़ा देर पहले जी एक्स लिए थे,
तो यहाँ पे हमने जी एक्स, पी एक्स, एफ एक्स कुछ भी लिख सकते हैं ना, एस एक्स कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, डी एक्स लिए, ठीक है। फिर पी एक्स इक्वल्स टू डिवाइजर हम लोग क्या आया था, एक्स माइनस ए था यहाँ पे, है ना, एक्स माइनस ए, वही लिखे। यहाँ पे क्यू एक्स है प्लस आर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या होता था कि एक्स माइनस ए को जीरो करते थे, तो हम लोग का एक्स इक्वल्स टू ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू ए हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा आर, आर है ना रिमाइंडर। यहाँ से क्या आ गया, पी ए इक्वल्स टू आर आ गया, ठीक है। सेम चीज हो गया, ये जो पी ए, इसका जो रिमाइंडर आएगा वही पी है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वही पी है, ठीक है। तो यही था इसका प्रूफ, ये क्या हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो x माइनस ए को जो जीरो कर रहे हैं, इसका टेक्निकल वर्ड क्या हो जाता है यहाँ पे, जीरो ऑफ एक्स माइनस ए हम लोग लेते हैं, ठीक है। उस मतलब जीरो ऑफ एक्स माइनस ए लेते हैं, तो जीरो ऑफ एक्स माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस ए को हम लोग इक्वल्स टू जीरो करते हैं, ठीक है। वही हुआ इसका मतलब। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि पी एक्स दिया हुआ है तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। क्यू एक्स दिया हुआ है तुम्हारा एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स किए, इसका हम लोग से पूछा है रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जीरो ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। जीरो ऑफ क्यू एक्स मतलब क्या हो गया कि क्यू एक्स को हम लोग इक्वल्स टू जीरो करते हैं, दैट इज एक्स प्लस वन को जीरो करते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। वही सेम चीज है कि डिवाइजर को हम लोग जीरो किए, ठीक है। तो उसी को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ क्यू एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है वो हम लोग डिविडेंड में पुट करते हैं। तो पहले हम लोग पी एक्स लिखते हैं, पी एक्स क्या है हम लोग का क्यू एक्स क्यू प्लस वन है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन हम लोग पुट करना है, पुट कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे माइनस वन लिखना है ना। तो पी ऑफ माइनस वन का क्यूब प्लस वन, ठीक है। माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन है, तो ये और ये कट गया जीरो। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग को, रिमाइंडर जीरो, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट बस देख लेते हैं, बस उसका खत्म हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, रिमाइंडर थ्योरम, ये स्टेटमेंट यही होता है। क्या है कि पी एक्स जो है तुम्हारा वो कोई भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसका जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, ठीक है। वन या फिर वन से ज्यादा, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, वन बाई एक्स ये नहीं होना चाहिए, ये और ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका डिग्री डिवाइजर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिवाइजर से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी रिमाइंडर थ्योरम वैलिड होता है। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ए जो है वो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, और फिर पी एक्स जो है तो डिवाइड करते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, तो जो उसका रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, पी ए होता है, ठीक है। यही मेन पॉइंट है हम लोग का लास्ट वाला। पी एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए के साथ, ठीक है। तो उसका हम लोग का रिमाइंडर जो आता है वो क्या होता है, पी ए होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ, ठीक है। यही चीज हम लोग पीछे भी पढ़े थे, यही क्या होता है हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है तुम्हारा, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।